विकास हुआ इधर? नहीं हुआ। जनता से पूछो। विकास की शादी हो गई गीता के साथ भाई। आपको मैं बता रहा हूं, मनोज तिवारी जी को खुद दुख हो रहा है कि मैं कन्हैया कुमार के सामने क्यों लड़ रहा हूं। अगर भाजपा की रैली में लोग कह रहे हैं कि हम देखने के लिए मनोज तिवारी को आए, वोट तो कन्हैया को देंगे, यही होने जा रहा है। अगर मनोज तिवारी या भाजपा के लोग कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं तो मनोज तिवारी के चच्चा को और जय शाह के पप्पा को डूब मरना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर तुम देशद्रोह का आरोप लगा रहे हो पूरे देश की संस्था तुम्हारे कब्जे में है, कोर्ट तुम्हारे कब्जे में, राष्ट्रपति तुम्हारे कब्जे में, उपराष्ट्रपति तुम्हारे कब्जे में, देश का गृह मंत्री तुम्हारे कब्जे में, देश के प्रधानमंत्री तुम, देश की फोर्स तुम्हारे कब्जे में, देश की ईडी, सीबीआई, आईबी सब तुम्हारे कब्जे में। उसके बाद भी 15 दिन से ऊपर तुम उसको जेल में नहीं रख पाए और 6 साल हो गया, 8 साल हो गया इस बात को। मनोज तिवारी कह रहे हैं जांच चल रही है, जेल जाएंगे। मनोज तिवारी के पप्पा की बात कर रहे हैं आप, मनोज तिवारी की बात कर रहे हो। मनोज तिवारी 3rd ग्रेड का एक्टर है। मनोज तिवारी से तो हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो मनोज तिवारी के पप्पा से है और जय शाह के पप्पा से है। मनोज तिवारी 3rd ग्रेड का एक्टर तो वही है ना यहाँ से। वो हमारा पार्षद है यहाँ से, अलीम भाई। इसके सामने पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाएगा मनोज तिवारी। आप मनोज तिवारी के कन्हैया कुमार का जोड़ मिला रहे हो। क्या लग रहा है यहाँ से इस बार कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार 200%, मैं कह रहा हूँ 200% मनोज तिवारी गया। नमस्कार, TNX न्यूज देख रहे हैं आप। फिलहाल मेरी मौजूदगी है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, जहाँ पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग हैं, जनता है, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से फिर से जो है कन्हैया कुमार आएंगे या फिर मनोज तिवारी। क्या लग रहा है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है? टक्कर कहाँ है? कौन कह रहा है टक्कर है? मनोज तिवारी लगातार कोई टक्कर नहीं है यहाँ, और ना कोई टक्कर है ना कोई चक्कर है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, कन्हैया कुमार एक तरफा जीत रहे हैं। मनोज तिवारी जी और भाजपा की फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पे दिख रही है। मैं कल बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ, कल माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। सुनने में आया है ऐसा कि आप जमुना पार की गलियों में घूमना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल आप आएंगे जरूर, लेकिन आपको कोई मिलेगा नहीं। आपकी सभा में कुर्सियां खाली रहेंगी, ये मेरा दावा है। मैं आज बोल रहा हूं आपको, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता इस बात को बहुत सही तरीके से समझ चुकी है कि आपका झूठ, आपके जुमले, एक प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली होनी चाहिए वो आपकी भाषा नहीं है। कभी आप मुसलमान की बात करते हैं, कभी आप मीट की बात करते हैं, कभी आप मंगलसूत्र की बात करते हैं। अरे आपके पास यही, आप बताइए देश को तरक्की। तिवारी ने विकास भी किया है ना, वो कह रहे हैं 14,000 करोड़ का विकास किया है। कहाँ है विकास? मुझे दिखाइए विकास। जानते हो भाई कोई विकास है? विकास हुआ इधर? नहीं हुआ। जनता से पूछो। विकास हुआ है? विकास की शादी हो गई गीता के साथ भाई। विकास नहीं हुआ भाई। आपके कैंडिडेट को देशद्रोही बता रहे हैं वो। कैसा देशद्रोही? कौन सा देशद्रोही? हमारा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, सिर्फ जुमलेबाजी है, बकवास है इनके पास। मैंने आपसे कहा ना, जब इनको कुछ नहीं मिलता तो ये पाकिस्तान की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। यहाँ पर अधिकतर मुस्लिम खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बाय चांस नहीं रहते, बाय चॉइस रहते हैं। ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ मरेंगे भी, हम यहाँ पैदा भी होंगे। को नहीं लगता मनोज तिवारी भारी कैंडिडेट है? भारी 2 साल के 2 बार के सांसद रहे। भारी नहीं है, भारी नहीं है, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। उनकी जमानत बचना मुश्किल है, ये समझ लीजिए। मनोज तिवारी अब लड़ाई दोनों कैंडिडेट में क्या फर्क? देखिए सुनिए, मैं आपको बता दूं, भाजपा के कैंडिडेट अब जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि उनका होगा क्या। 6 कैंडिडेट भाजपा ने चेंज कर दिए। एक इनको ही रखा क्योंकि उन्होंने हाथ पैर जोड़े, अमित शाह जी के, नड्डा जी के हाथ पैर जोड़े। आज आपको मैं बता रहा हूं, मनोज तिवारी जी को खुद दुख हो रहा है कि मैं कन्हैया कुमार के सामने क्यों लड़ रहा हूं। वो ना डिबेट कर पा रहे हैं, ना वो प्रदर्शन कर पा रहे हैं, ना वो लोगों के बीच में जा पा रहे हैं। आप ही के टीवी के माध्यम से हमने देखा था, पूरे देश में आपका वीडियो चल रहा है कि जिस तरीके से आपने एक सवाल पूछा, इसी नॉर्थ ईस्ट की गलियों में लोगों ने क्या कहा कि हम मनोज तिवारी 1-2 पहुंच ही जाते हैं रैली में। नहीं आते हैं, लेकिन वो दिल की सच्चाई है लोगों की। भाजपा की रैली में अगर कोई आदमी आके ये बोल रहा है, और ये सिर्फ आप ही के नहीं, और भी चैनलों पे हमने सुना कि अगर भाजपा की रैली में लोग कह रहे हैं कि हम देखने के लिए मनोज तिवारी को आए, वोट तो कन्हैया को देंगे, यही होने जा रहा है। जिस
ज़मीन पर आप खड़े हैं मुस्ताबाद विधानसभा में, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यहां पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। 1,30,000 से ज़्यादा वोट यहां कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, कन्हैया कुमार को मिलेगा और यहीं से जीत का भूगोल बचता हुआ चला जाएगा और कन्हैया कुमार 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। हिंदू तो हमारे साथ है। पूरा देश राहुल गांधी के साथ है, पूरा देश पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्हैया कुमार के साथ है। देश की एक एक मेरी माँ, बहन, जवान, बुजुर्ग और यहाँ जितने लोग हैं वो देश को एक करने के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, तिरंगे के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और सारा देश एक मुश्त होके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहा है। भाजपा 150 क्रॉस। दोनों जो कैंडिडेट है उनमें क्या फर्क देखते हैं? देखिए, एक इतना पढ़ा लिखा युवक है कि डॉक्टरेट किए हुए है, जेएनयू जैसी महान यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किए हुए हैं, मुझे लगता है दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। और दूसरे कैंडिडेट के बारे में मैं क्या बोलूं, जो रिंकिया के पापा हैं, बस उनकी यही पहचान है कि वो रिंकिया के पापा हैं। थर्ड देखिए, थर्ड ग्रेड का एक्टर है, थर्ड ग्रेड का एक्टर है। दूसरा ये पहचान है उसकी। अभी आपने कहा, अली भाई से आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं। अगर मनोज तिवारी या भाजपा के लोग कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं तो मनोज तिवारी के चच्चा को और जय शाह के पप्पा को डूब मरना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर तुम देशद्रोह का आरोप लगा रहे हो पूरे देश की संस्था तुम्हारे कब्जे में है, कोर्ट तुम्हारे कब्जे में, राष्ट्रपति तुम्हारे कब्जे में, उपराष्ट्रपति तुम्हारे कब्जे में, देश का गृह मंत्री तुम्हारे कब्जे में, देश के प्रधानमंत्री तुम, देश की फोर्स तुम्हारे कब्जे में, देश की ईडी, सीबीआई, आईबी सब तुम्हारे कब्जे में। उसके बाद भी 15 दिन से ऊपर तुम उसको जेल में नहीं रख पाए और 6 साल हो गया, 8 साल हो गया इस बात को। 15 दिन से ऊपर उसको जेल में नहीं रख पाए 8 साल पहले, और 8 साल में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि तुम चार्जशीट दाखिल कर सको। इसका मतलब अगर वो देशद्रोही है तो तुम नाकारा हो, निकम्मे हो, तुमको डूब मरना चाहिए, तब तुमको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देश तुम्हारे हाथ में सुरक्षित नहीं है, तुम इतने नाकारा और निकम्मा हो। मनोज तिवारी कह रहे हैं जांच चल रही है, जेल जाएंगे। मनोज तिवारी के पप्पा की बात कर रहे हैं आप, मनोज तिवारी की बात कर रहे हो। मनोज तिवारी थर्ड ग्रेड का एक्टर है। मनोज तिवारी से तो हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो मनोज तिवारी के पप्पा से है और जय शाह के पप्पा से है। मनोज तिवारी थर्ड ग्रेड का एक्टर तो वही है ना, यहाँ से। वो हमारा पार्षद है यहाँ से, अलीम भाई। इसके सामने पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाएगा मनोज तिवारी। आप मनोज तिवारी के कन्हैया कुमार का जोड़ मिला रहे हो। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ मनोज तिवारी। इसके बाद हमारी कैंडिडेट की लड़ाई तो मनोज तिवारी के साथ है नहीं। पहली बात तो आप ये भ्रामक प्रचार करना बंद करो कि हमारे कैंडिडेट की लड़ाई मनोज तिवारी के साथ है। हमारे कैंडिडेट की लड़ाई एक अश्लील गायक, एक थर्ड ग्रेड के एक्टर, एक गली कूड़े कचड़े का आदमी, उसके साथ लड़ाई नहीं है। उसकी लड़ाई भारत के प्रधानमंत्री के साथ है। वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के वो इस देश के लिए लड़ रहा है। अगर मनोज तिवारी को चुनाव जीतना है या कुछ बनना है तो मैं कह रहा हूं अलीम भाई के सामने मनोज तिवारी पार्षदी का चुनाव आके लड़ ले, ये जमानत जब्त हो जाएगी मनोज तिवारी की पार्षदी के चुनाव। मैं चैलेंज कर रहा हूं नेहरू विहार वार्ड से आके मनोज तिवारी जो है पार्षद के चुनाव लड़े। इससे ऊपर की मनोज तिवारी की औकात नहीं है। मैं आपको बताऊं, मोदी ने जो भ्रमक कह रहे हैं 4 तारीख को जवाब मिल जाएगा। मोदी ने जो भ्रमक प्रचार किया था कांग्रेस के खिलाफ, मोदी ने जो सांप्रदायिकता फैलाई थी, 14 और 19 का परिणाम वो है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति सांसद बन गए जिनको कोई ग्राम में प्रधान न बनाए, जिनको कोई वार्ड में पार्षद न बनाए, जिनको कोई अपने बगल में बैठाए ना, ऐसे ऐसे व्यक्ति सांसद बन गए। तो मनोज तिवारी से हमारी कोई लड़ाई है नहीं। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह से है। हमारी लड़ाई जो है संविधान को बचाने की लड़ाई है। मनोज तिवारी बहुत तुच्छ आदमी है। क्यों नाम लेते हो मनोज तिवारी का? कैसे रहे मनोज तिवारी के? 10 साल ये पूरी जनता खड़ी है। आप पूछ सकते हैं, ये है कि मैं कांग्रेसी हूँ इसलिए नहीं करा, ये पूरी जनता खड़ी है। आप पूछ सकते हैं अगर किसी ने एक बार भी 10 साल में उनको यहाँ देखा हो, या आप कह रहे थे अभी बहुत बजट लगाया उन्होंने, यहाँ कोई भी काम 14,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। 14,000 करोड़, 14 लाख भी नहीं लगाए उन्होंने। यहाँ जो भी काम हुआ है अभी तक, हमारे जो पूर्व विधायक थे हसन अहमद, उन्हीं की ये गलियाँ बनाए हुई है, उन्हीं के सिवर डले हुए हैं। कोई काम आज तक उसके बाद नहीं हुआ। क्या लग रहा है यहाँ से इस बार कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार 200%, मैं कह रहा हूँ 200%। कल यहाँ पर बीजेपी की रैली निकाल रहे थे, मैंने उन बच्चों को कहा, मैंने कहा बेटा तुम तो हार गए, अरे यहाँ क्यों आए? वो सब बच्चे थे, उन्होंने सीधा कहा अंकल हमें 200 रुपये मिल रहे हैं, हमें 200 तो लेने दो। मैंने कहा बेटा 200 क्या, तो 500 ले, 1000 ले, हमारा क्या जा रहा है? लेकिन ये देखो, बोला हमें इससे कोई मतलब नहीं।
हमें तो पैसे से मतलब है। तो ये मेन समस्या है। समस्या ये है यहाँ देखो नीचे दिखाओ जरा, ये जरा बेटा हटियो, ये नाला देखो सारा भरा पड़ा है, ये कच्ची सड़क है सारा ही, ये पानी की लाइन देखो, ये पानी की लाइन है, कनेक्शन भाजपा का है, बीजेपी का विकास है। ये बीजेपी का है, ये कनेक्शन देखो कहीं नहीं हुआ, हजार रुपए ले लिए। अब ये बताइए यहाँ से कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी है, कितने वोटों से कौन कितना जीत रहा है? इस टाइम हो सकता है मनोज तिवारी की जमानत जब्त हो जाए। जमानत जब्त हो जाए? हाँ, ये याद रख लेना आप। वो तो कह रहे हैं उल्टा कन्हैया कुमार की कर देंगे। कन्हैया कुमार की कुछ नहीं, ये जनता देखो नहीं, ये कन्हैया विकास किया है मनोज, ये विकास नहीं ये विकास करता तो वो जीतता, लेकिन उसने तो किया कुछ नहीं। 2 बार जीते हैं वो, 10 साल में कुछ नहीं किया। वो तो मोदी के नाम से जीत जाते हैं जी, मोदी ने सारा देश बेच के खा गया। 1400 करोड़ का विकास किया है। यार 14 पैसे का विकास बता दो ना आप ही, आप तो सारा घूमते हो इधर उधर, एंकर हो आप। यहाँ पत्रकार महोदय, यहाँ देखो ना ये कच्ची रोडें हैं, कहाँ लगा है वो? मनोज तिवारी पे भरोसा है? मनोज तिवारी गया, कन्हैया कुमार पे भरोसा है? कन्हैया कुमार 100% आएगा, 100 नहीं बल्कि 200। बाहरी है वो, बिहार के हैं, बाहरी है। देखो बाहरी तो मनोज भी है, मनोज भी बिहार का है और ये भी बिहार का है। और जो ये है ना हमारा नरेंद्र मोदी, ये भी कौन से काशी उसका है, समझिए, वो भी तो देशद्रोही है वो। मेरी नजर में वो देशद्रोही है, बिना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके पाकिस्तान गया हो। कौन है? नरेंद्र मोदी। और कन्हैया कुमार को बोल रहे हैं। कन्हैया कुमार ने क्या कर दिया ऐसा? कन्हैया कुमार ने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। और इस टाइम ये उत्तर पूर्वी दिल्ली परिवर्तन मांगता है। चाहे आप अगली बार काउंसलर भी हार जाएंगे इनके, एमएलए भी हार जाएगा, और ये तो इसी बार बोरा बिस्तरा बन चुका है इसका। मनोज तिवारी का। बोले कन्हैया कुमार को इस बार, कन्हैया कुमार इस बार बहुत तेजी से, वो युवा लड़का है, उसने स्थापित होना है और इन्होंने विस्थापित होना है। ये विस्थापित होने वाले हैं, वो स्थापित होगा। 2 करोड़ नौकरियां मिलनी थी हर साल, 100 यूनिवर्सिटी खुलनी थी हर साल, 50 मेडिकल कॉलेज खुलने थे हर साल, 50 टेक्निकल कॉलेज खुलने थे हर साल। कहाँ गए? ये भी तो सब मोदी की गारंटी थी ना। क्या फिक्स हो गई? मोदी अपने पिताजी का नहीं, माँ का नहीं, घरवाली का नहीं, पूरे परिवार का नहीं। वो हमारा क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? क्या लग रहा है यहाँ इस बार यहाँ पे कन्हैया कुमार जीतेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। मनोज तिवारी मजबूत कैंडिडेट है? मजबूत कैंडिडेट मैं नहीं मानता। देखिए मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ रहे हैं अभी, इनको नाम पे बोल रहे हैं 1400 किस चीज का विकास? आप ये चीज देखिए, ये विकास है, ये देखिए ये विकास, ये सारा विकास। यहाँ से निगम पार्षद, विधायक, सांसद तीनों ही भाजपा से हैं। जब ये हाल है, विकास हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। विकास होता तो यहाँ पे दिख रहा होता। यहाँ की पब्लिक ऐसे देखो परेशान नहीं होती। यहाँ पे कहीं भी गली में चले जाओ, किसी भी रोड पे चले जाओ, इतना बुरा हाल है ना कि लगेगा कि आप गाँव में आ गए हो। गाँव में भी इससे बढ़िया होता है। अभी गाँव में भी जाओगे तो लगता है कि हाँ इसकी बढ़िया जगह पर आ चुके हैं।